अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद कर जाट समाज ने अपनी ताकत दिखाई। राजपूत समाज ने पंचायत कर खुद हुंकार भरी और अब ब्राह्मण समाज की बारी है और ब्राह्मण समाज ने भी लोकसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण स्वाभिमान शंखनाद कर दिया है। क्या उसके पीछे की वजह है, क्या ब्राह्मणों की मांग है, यही हम ब्राह्मण समाज के तमाम बड़े नेता उन्हीं से एक एक करके बात करेंगे। पहले पवार जी से बात कर लेता हूं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि शंखनाद ही कर दिया, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में आपका शंखनाद क्या वजह है, क्या मांगे आप लोगों की? देखिए, एक सिर्फ ब्राह्मण है जिसके आगे लिखा जाता है गरीब ब्राह्मण, और किसी जाति के सामने जो है, अब ये देश में ये जो जातिवाद जो शुरू हो रहा है, अब प्रधानमंत्री जी ने तो कहा सिर्फ 4 ही जातियां हैं, युवा शक्ति, महिला शक्ति, किसान और गरीब परिवार। गरीब परिवार में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है ब्राह्मण किसमें खाता है, एक मंदिर पे रोजी रोटी खाता है। सारा देश उसने बनाया है, सारी संस्थाएं उसने बनाई हुई है, इस देश में कितना बड़ा योगदान है, ग्रंथ सबको, पूरा समाज को उसने जोड़ रखा है। और आज ब्राह्मण को जो है ये समझा जा रहा है कि ये शासन क्या है, शासन नहीं किया। ब्राह्मण तो हमेशा पांव छूने वाला जो देखा गया। ब्राह्मणों को तो बेचारे भगवान जो है ब्रह्मा, उनका भी मंदिर नहीं है यहाँ पे। क्या ब्रह्मा जी का जब मंदिर नहीं है तो क्या ब्राह्मणों को देश से निष्कासित करना है क्या? लोग, जिन लोगों को ज्ञान दिया है, परंपराएं दी हैं, आज वो ब्राह्मण के खिलाफ बोलने लगे हैं। अब ब्राह्मणों को बहुत जरूरत है। अगर आपने रिजर्वेशन भी करना तो 1 पीढ़ी तक हो, 2 पीढ़ी तक हो, पीढ़ी दर पीढ़ी चला जा रहा है। 47 के बाद ये सिर्फ 10 साल चलना था। ब्राह्मणों के लिए रिजर्वेशन होना बहुत जरूरी है। कम से कम और कुछ नहीं हो तो इनकम के बेसिस पे तो रिजर्वेशन हो। आजकल नौकरियां ही तो सब कुछ है। जब तक इस देश के अंदर पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आएगा, सरकारी नौकरी जो है एक बहुत बड़ा एक आदमी को ये भरोसा देती है कि हाँ, जब तक उसका रिटायरमेंट होगा उसकी नौकरी बनी रहेगी। अच्छा, क्या मांगे रखी है सर आप यहाँ? एक मांग तो आपने बता दी है कि भाई आप लोग चाहते हैं कि आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण तो इसलिए जरूरी है कि इन तो आगे आने वाली जितनी भी जो पीढ़ियां हैं ब्राह्मणों की, वो क्या करेंगी? मंदिरों के अंदर तो जो जितना क्या उसी पे काम चलाएंगे। अब आरक्षण जो होना चाहिए वो मेरिट पे होना चाहिए। मेरिट पे नहीं हो सकता है तो कम से कम गरीबी पे होना चाहिए। तो चाहे इस देश का हर नागरिक, इस देश का फर्ज बनता है कि उसका पेट पालन करे। तो इसलिए उसके लिए बहुत जरूरी है कि आरक्षण जो है इसमें जाति के ऊपर ना हो, गरीबी के ऊपर हो, और जो ब्राह्मण गरीब भी है उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। उसको आरक्षण मिलना चाहिए। महाराज जी ने कहा जो गरीब ब्राह्मण उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। वर्षा आपने ले रखा है, परशुराम जी का शंखनाद यहाँ पे कर दिया है। क्या एक यहाँ पर ब्राह्मण समाज ने अपनी मांग रखी है? ये जो मुख्य आयोजन है शंखनाद है, और सुनील भराला जी जो कि ब्राह्मणों के प्रति समर्पित रहते हैं, और मैं तो कहता हूँ कि सर्व समाज के प्रति समर्पित रहते हैं। और ब्राह्मणों ने एक आयोजन रखा है और माननीय भराला जी को अब की बार लोकसभा सांसद के लिए चुनने के लिए उन्होंने आग्रह किया है। और ब्राह्मण तो है ही माननीय भराला जी के साथ, और सर्व समाज अब की बार उनके साथ है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि टिकट मांग लिया सीधा भराला जी के लिए? नहीं, मैं पंडित गोविंद अवस्थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कानपुर एवं सर्व ब्राह्मण महासभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना हुआ हूँ। 1,35,000 से मुझे अपने समाज ने चुन के भेजा है। मेरे उत्तर प्रदेश में 23 लाख सदस्य हैं, उसमें कार्यकारिणी समिति। मैं अटल जी का मुंह बोला समधी भी कहा जाता हूँ। मोदी जी, अमित शाह मुझे इसी नाम से बुलाते हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ जी को मैंने मुख्यमंत्री भी बनवाया था अटल जी से कह के, और मोदी जी को गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना। मैं ऐसा ब्राह्मण हूँ जो हमारे देश और राष्ट्र के लिए आज जो सुनील भराला ने ये काम किया है, और वो कोई आज तक ब्राह्मण अटल जी के रूप में हम उनको देख रहे हैं। और हमारे संस्थापक, अभिभावक, सारे ब्राह्मण समाज के लोग सुनील भराला को अपने नेता मान रहे हैं। और मैं अपना दायित्व भी, मैं 74 साल का हूँ, मेरे बाद सुनील भराला देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और वो मैं मांग करूंगा प्रधानमंत्री अमित शाह से कि मुझे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुनील भराला को बनाया जाए, जो ब्राह्मण समाज से मांगा जाए। और मैं 5 लाख ब्राह्मणों को तालकटोरा स्टेडियम में मोदी जी से उद्घाटन, अमित शाह से समापन के लिए समय मुझे दिया गया। और मेरी एक ही मांग है, मेरा पूरे प्रदेश में एक टिकट होगा सुनील भराला का, मेरठ से। मेरे जीजा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी है, मैंने उनको राज्यसभा भी बनवाया लड़के। और उनके बाद भी मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि सुनील भराला मेयर से चुन के जाएंगे, सेंट्रल मिनिस्टर बनेंगे, और हमारे ब्राह्मणों की आवाज
संसद में उठाएंगे। संसद में आवाज उठाएंगे। सर देख रहे हैं कि तमाम मांग है कि भाई सुनील भराला को, और भी क्या ऐसी चीजें रही जो शंखनाद में रखी गई है? अभी शंखनाद के माध्यम से हमने ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की मांगी है और इसी कार्यक्रम में हमने जो है ब्राह्मण रेजिमेंट की बात की है। ब्राह्मणों ने इस देश के लिए त्याग तपस्या बलिदान दिए हैं, तो सब जातियों के रेजिमेंट है तो ब्राह्मण रेजिमेंट भी होना चाहिए। और यदि 18 जिलों की बात की जाए तो 18 जिलों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण का कोई प्रतिनिधित्व किसी तरह का नहीं हो पा रहा है। तो हम आज इस शंखनाद के माध्यम से हमने अपनी भागीदारी के अनुरूप हिस्सेदारी मांगी है और इस हिस्सेदारी को हम अब की बार लेके रहेंगे। सब जितने भी अपने ब्राह्मण तमाम संगठन यहाँ मौजूद थे, पूरे जनपद के और अन्य जिलों से आए सभी ब्राह्मण यहाँ आज मौजूद रहे और सबने जो है सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि अब की बार हम अपनी हापुड़ मेरठ लोकसभा सीट पे भाई सुनील भराला जी को सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। सांसद के रूप में सुनील भराला जी, उनसे बात कर लेता हूँ। सुनील जी, देख रहे हैं कि तमाम यहाँ ब्राह्मणों ने शंखनाद किया और एक ही मांग रखी है कि सुनील भराला को यहाँ से टिकट मिलना चाहिए मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से। देखिए, आज ब्राह्मण स्वाभिमान शंखनाद जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी ब्राह्मण समाज संगठन के सभी यहाँ पर अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी और हजारों की संख्या में जो आज यहाँ समाज जो जुटा है और जो शंखनाद किया है, उन्होंने जो अपने विचार रखे हैं, अपनी बात रखी है, निश्चित रूप से मैं उनकी बात से पूरी तरीके से मैंने उनको सुना है और उनकी बातों को गौर किया है। और उन्होंने जिस प्रकार से मुझे आज अपना एक नेता के रूप में मुझे पगड़ी पहना करके जो सम्मानित किया है, मैं सभी का धन्यवाद किया है और निश्चित रूप से मैं उस पगड़ी का सम्मान भी करूंगा। परंतु मैंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने संबोधन में कहा है कि मैं आपका नेता बनकर के अपने में और आप में दूरी नहीं बनाना चाहता हूं और मैं आपका सेवक के रूप में रहूंगा। जो अपनी मांगे आपने यहाँ से रखी है, मैं पार्टी के नेतृत्व को जो उनको रखूंगा। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, क्योंकि हम लोग पिछले विगत पीढ़ी दर पीढ़ी से काम करते आ रहे हैं। तो हमने कहा कि नेतृत्व को हम जो आज समाज ने ये मांग रखी है, वे हम मांग निश्चित रूप से पार्टी के नेतृत्व को अवगत कराएंगे। क्या क्या मांगे हैं सुनील जी? उन्होंने जो कहा है कि यहाँ पर एक ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना उत्तर प्रदेश में हो। उन्होंने मांग रखी है कि राजनीति में हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी हो। उन्होंने अवकाश की बात करी भगवान श्री परशुराम जी के, और अन्य मांग अपनी जो करी है, जो उन्होंने कहा कि 18% ब्राह्मण समाज का जो प्रतिनिधित्व है वो हमें मजबूत नेतृत्व चाहिए और मजबूत प्रतिनिधि चाहिए। यतीनाथ गिरी महाराज जी से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में 10 टिकट मांग रहे हैं हम लोग, तो कि ब्राह्मण समाज को 10 टिकट मिलने चाहिए, नहीं तो निर्दलीय प्रत्याशी उतार दो। हाँ, नहीं, पूज्य महाराज जी ने जो बात कही वो संत हैं, वो महामंडलेश्वर हैं, वो साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बात रखी है अपनी, और जो समाज ने रखी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने वो बात रखी जाएगी। अच्छा, एक चीज है, जैसे जाट समाज ने अपनी ताकत दिखाई, क्षत्रिय समाज ने अपनी ताकत दिखाई, तो ये माना जाए कि ब्राह्मण समाज भी उसी राह पर है कि भाई हमें भी अपनी ताकत दिखानी है, जितनी हमारी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। मंच पे से जो सर्व समाज के जो अध्यक्ष थे उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि मेरठ में लगभग समथिंग 3 लाख मतदाता ब्राह्मण समाज के हैं और उनकी भागीदारी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 18% है, उस पर विचार निश्चित रूप से किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ब्राह्मण समाज के तमाम नेता यहाँ पर जुटे थे, शंखनाद यहाँ पर किया गया और सीधी ये मांग की गई है भारतीय जनता पार्टी से कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम 10 टिकट ब्राह्मणों को दिए जाने चाहिए। और मेरठ में पंडित सुनील भराला हैं, जो पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री भी रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर टिकट की मांग की है। हालांकि बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर क्या फैसला लेगा ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये शंखनाद करके लोकसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण समाज ने भी पार्टी को अपनी ताकत का एहसास जरूर करा दिया है। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ।